रिजवान साहब, सवाल ओवैसी साहब का नहीं है। ये बात तो जब से रामनवमी के दिन दंगे हुए उसके बाद से जितने तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकारों ने जानबूझ के कराया है, तो इसलिए मैं उसमें ओवैसी का नाम जोड़ता हूं, ओवैसी जी का, क्योंकि वो सांसद हैं तो उनकी बात जब आती है तो एक ओहदेदार की तरफ से आ रही है। वो दो बातें कहते हैं। आज हमारे रिपोर्टर ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि मध्य प्रदेश में क्यों दंगा हो गया खरगोन में। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में जो है राम के नाम पर भद्दे नारे लगेंगे, कहा जाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है, जय श्री राम कहना है, तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला उकसावे में आएगा, ये उन्होंने कहा। फिर वो ये भी कहते हैं कि पहले सरकारें दंगा कराती हैं और फिर मुसलमानों को टारगेट करती हैं। जी सौरभ भाई, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो सौरभ भाई, हम मुसलमान बड़े फ़ख्र से और बहुत यकीन से कहते हैं कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। चलिए, मैं इस्लाम की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो तो देखने से कतई नहीं लगता कि ये रिलीजन ऑफ पीस को मानने वाले हैं। बिल्कुल नहीं लगता, पूरी दुनिया में नहीं लगता, पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगता। मैं खरगोन का जिक्र करूँ या ना करूँ, वो आप भूल जाइए। दूसरी बात सौरभ भाई, रिलीजन ऑफ पीस को मानने वाले, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई है, बतौर एक इस्लामिक स्टूडेंट, हम रमजान में और जुमे के दिन जिस दौर में हमें सबसे ज्यादा हमें इबादत में होना चाहिए, खामोश होना चाहिए, है ना, शांति प्रिय होना चाहिए, ये कमबख्त क्या जादू है रमजान में और जुमे में। जो बवाल देखो रमजान और जुमा, जो नारेबाजी देखो जुमा, जो पत्थरबाजी देखो जुमा। एक ये बात मैं समझ नहीं पाया आज तक। अब पढ़ रहा हूं, शायद अल्लाह मुझे इतना इल्म दे दे तो आगे जाके मैं समझ पाऊं। और तीसरी बात सौरभ भाई, जो ओवैसी साहब ने कहा कि बद्दे बद्दे नारे लगाए गए जिस वजह से ये रिटेलिएशन हुआ। अब देखिए सौरभ भाई, 20 साल बाद समय का पूरा चक्र घूमा है। यही मैं लोगों को समझाता आ रहा हूं इतने दिन से। अरे भाई, अहमदाबाद और गुजरात के दंगे यार इसी मारे तो हुए थे क्योंकि गोधरा हुआ था, गोधरा से प्रोवोकेशन हुआ था, बेचारा हिंदू भी भड़क गया। अब जहां 58 आदमी मरे वहां का रिटेलिएशन उसी हिसाब से हुआ, जहां नारेबाजी हुई वहां उस हिसाब से हुआ। लेकिन ये जो आज भद्दे नारों की बात मुसलमान कर रहे हैं और मुसलमान के रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने गुजरात के दंगों पर 20 साल बाद सौरभ भाई मोहर लगा दी है कि गुजरात में दंगे होने चाहिए थे क्योंकि गोधरा हुआ था और हिंदू भड़क गया था। मैं आपकी बात समझा कि भाई अगर किसी ने कोई उकसावे वाली कार्रवाई की, पहले तो ये साबित हो कि उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आप पत्थर चलाएंगे, आप आग लगाएंगे, आप गाड़ी जलाएंगे, आप घर फूकेंगे। बहरहाल आपकी बात का जवाब शोएब जमाई साहब से जरूर लेना चाहता हूं। शोएब जमाई भाई बस गाली ना दें सौरभ भाई, ये इनके मुंह पर गाली बहुत है। नहीं, ठीक, इन्हें मना करिए, शब्दों की मर्यादा के साथ ही बात हो जो हो। जी ठीक है, गाली ना दें। जी हाँ, गाली वाली ये बहुत गंदी गालियां देते हैं। नहीं, जो लोग गाली सुनने वाले नहीं होंगे उनको गाली नहीं देंगे। नहीं, गाली तो चैनल पर दे ही नहीं सकते। मैं तो बनारस का प्यार दिखाता हूँ यार, आप लोग नहीं दे ही नहीं सकते। मैं तो आपके साथ इतनी डिवाइड किया, मैं तो कभी भी बनारसी प्यार भी नहीं दिखाया, कभी कभी बनारस का हो जाता हूँ। जी देखिए, ऐसा है सौरभ जी, मैं एक बात तो दर्शकों से ज़रूर कहता हूँ कि मेरे इतने डिबेट्स होते हैं, 1000, 1500, 2000 हो गए होंगे। बहुत सारे एंकर्स के साथ मैं उलझा क्योंकि मुझे लगता है कि बायस्ड होता है कई बार उनका ओपिनियन। लेकिन सौरभ जी एक ऐसे अकेले एंकर है जिनके साथ मैं कभी नहीं उलझा, क्योंकि मुझे लगता है ही हैव ऑलवेज हैव ए ऑनेस्ट ओपिनियन एंड ऑनेस्ट एनालिसिस। लेकिन जब मैं आज पैकेज देख रहा था थोड़ा दुख हुआ। ज़रूर दुख की बात है कि शिवम के साथ जो कुछ हुआ, हमारे हिंदू भाइयों का घर जला, वहाँ पे बिल्कुल गलत है, कंडेमेबल है, नोबडी कैन जस्टिफाई दिस। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई कि करौली राजस्थान में जब आप जाएंगे, आपके पास भी वो वीडियो ज़रूर आया होगा जहाँ लगभग 40 दुकानें जली हैं और उसमें से 30 दुकानें मुसलमानों की जली। 30 दुकानें, उसमें वसीम भी है जो
चूड़ी का कारोबार करते हैं, उनका सब कुछ तबाह हो गया। जिसमें निज़ामुद्दीन भी है 70 साल के, जो अभी ग्रोसरी का शॉप में उसको रिनोवेशन किया था, वो सब तबाह हो गया। 52 से ज़्यादा मुसलमानों की घरें जल गई हैं, तोड़ दिया गया है। और इसमें मास्टरमाइंड 2 आदमी था, मतलूब अहमद जो दूसरी तरफ का था, और एक बीजेपी की वहां पे वो पार्षद है, उसका पति है राजा राम गुर्जर। सवाल ये उठता है कि कई चैनलों ने जब कहा इस पर, तो मतलूब अहमद का बार बार नाम लेते हैं, राजा राम गुर्जर का नाम नहीं लेते। दोनों फरार हैं और दोनों ही मास्टरमाइंड एफआईआर में नाम है। दूसरी बात, जब नुकसान की बात होती है तो वसीम को क्यों नहीं दिखाया जाता? वो 52 घर, वो 30 जो दुकानें जली, उसको क्यों नहीं दिखाया? मैं कहता हूं दंगे हैं, दोनों तरफ से नुकसान है, दोनों तरफ से उपद्रवी तत्व होंगे, और दोनों ही को जेल भेजो, दोनों की ही सजा दो, और दोनों की ही मुकर्रर होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में दंगों की जगह नहीं है। आप ना किसी से प्रोवोक हो सकते हैं, ना कोई यहां से कानून तोड़ सकता है। जिसने पत्थर चलाया वो भी उतना ही दोषी, और जिसने यहां से मस्जिद में जाके नारे लगाए उल्टे पुल्टे, वो भी उतना ही दोषी। लेकिन मैं ये कहता हूं देश के चैनलों से कि हम एक नैरेटिव सेट करने के बजाय अगर सब पक्ष को दिखाएंगे तो सबको लगेगा कि मेरा भी दुख दिखाया जा रहा है, और ये न्याय होगा, ये जस्टिस होगा। अब एक बात खाली रिजवान जी से मैं पूछ लेता हूं। हाँ, बोलिए। एक बात खाली रिजवान जी से मैं पूछ लेता हूं। रिजवान साहब, चलिए, मैं पिछली बार जो आपसे कहा वो उसको थोड़ा आप ये कर दें, बनारसी समझ करके उसको ये रहने दें। बोलिए। लेकिन एक सवाल मैं पर्टिनेंट आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, कि राजस्थान में जब हुआ तो लोगों ने कहा कि पुलिस की फेल्योर है, इंटेलिजेंस की फेल्योर है, पुलिस को ऐसा रोकना चाहिए था, राजस्थान सरकार ने दंगे करवाए, ये करवाए। लेकिन जब मध्य प्रदेश में आया तो वहां पुलिस का फेल्योर नहीं है, LIU लोकल इंटेलिजेंस की फेल्योर नहीं है। क्या 2 दिन पहले खरगोन में नहीं हुआ था तनाव, उसके बाद फिर हुआ? तो कहां थी आपकी पुलिस? कैसे आपने रूट बनाए, किस तरीके? तो सवाल ये उठता है कि हम एक तरफा चश्मे से नहीं दे सकते। रिजवान साहब जवाब दें, क्या मध्य प्रदेश में ये दंगा अगर पुलिस चाहती तो रुक जाते, ये नहीं चाहते? इसलिए तो ओवैसी साहब ने कहा कि सरकार प्रायोजित या स्टेट कॉम्प्लिसिट भी आजकल राइट्स हो रहे हैं। आपकी बात का जवाब मैं रिजवान जी से भी लूंगा, प्रेम शुक्ला जी से भी लूंगा, लेकिन मैं बस एक बात कहते क्योंकि आपने कहा न्यूट्रलिटी वाली बात, एक तरफा बात, मैंने करौली की भी बहुत मालूमात ली है, शोएब जी आप जानते हैं मैं हवा में बात नहीं करता, और मैंने खरगोन की भी हम बहुत मालूमात ली है, वहां मौजूद लोगों से, हमारे रिपोर्टर्स से और बाकी और तमाम लोगों से। आपने करौली की बात की, आपने नैरेटिव की बात की। करौली में पूरी दुनिया में नैरेटिव ये गया कि सिर्फ मुसलमान के घर चले। ये बातें करने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने नैरेटिव शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। ये नैरेटिव जो बनाए जाते हैं ये गलत है, ये एक तरफा होते हैं। तो वहां जो वो तस्वीर भी आपको याद होगी, एक बुजुर्ग चाचा हैं दाढ़ी वाली, उनकी पीछे दुकान जली हुई दिखाई जा रही है। एक तस्वीर दिखाई जाती है, ये मुसलमान की दुकान है, जला दी, इसके ठीक बगल वाली हिंदू की दुकान है, वो बिल्कुल सलामत है। वहां ऐसे लोग भी हैं हिंदू जिनके घर लूटे गए, हिंदुओं की दुकानें भी जली गई। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि वो बातें भी सभी लोग बताएं, वो भी सब बताएं, वहां भी एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। बात रही खरगोन की, खरगोन में आपने अभी जो वहां मौजूद है लोग, उनकी जुबानी सुना है। चैनल के माध्यम से मैंने कह दिया कि मुझे पता था कि सौरभ जी जरूर इसको जस्टिफाई करेंगे, और दूसरे भी जो लोग जिन्होंने कई जगह इन चीजों को नहीं दिखाया, अरे दिखाओ ना, गलत सही क्या है वो जनता फैसला करेगी। जैसे सौरभ जी ने एक्नॉलेज किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।